लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वर्ड प्रॉब्लम्स में लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 29 तक। चलिए आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से आगे। ठीक है, तो इसके पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि यदि आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले प्रीवियस पार्ट कंप्लीट करें, उसके बाद इस वीडियो पे आए, तब आपकी कंसेप्ट जो होगी वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आपका क्वेश्चन की जो भी डाउट होगी वो क्लियर की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहले पहुंचे। चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। A man sold a chair and a table together of rupees 1520 and thereby making a profit of 25% on chair and 10% on table। तो देखिए यहाँ पे टू वेरिएबल्स की अगर हम लोग बात करें तो ये टू वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट आपका वेरिएबल क्या हो गया, आपका चेयर हो गया, और सेकंड वेरिएबल क्या हो गया, तो सेकंड वेरिएबल आपका टेबल हो गया। ठीक है, तो ये दोनों वेरिएबल हो गए। दोनों का कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है, बट सेलिंग प्राइस अगर दोनों को सेलिंग प्राइस अगर कंबाइन किया जाए दोनों का तो 1520 आता है और प्रॉफिट होता है कितना, तो चेयर पे प्रॉफिट होता है 25% एंड टेबल पे होता है 10%। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़े सॉल्यूशन बड़े होते हैं लेकिन सॉल्यूशन काफी इजी होते हैं। एक बार आप समझ जाएंगे तो काफी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले क्या करें कि क्वेश्चन को समझते हुए साथ में नोटबुक रखें और नोट डाउन करते चले। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा एक बार रिवाइज करके वीडियो देख ले, आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट जो होता है उसका कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं। सपोज यहां आपका प्रॉफिट है कितना, 25%। तो 25% का मीनिंग ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस है कितना 100 और प्रॉफिट परसेंट जो हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट आपका 25% है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस होता है 125, यानी 100 में जो भी प्रॉफिट होता है वो ऐड कर देते हैं, 125x अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला तो क्या होता है कि 100 प्लस जो भी प्रॉफिट परसेंट हो, प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 करेंगे। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। अगर यहां पे लॉस होता प्रॉफिट की जगह तो क्या करते, यहां आप माइनस कर लेते। ठीक है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हो जाता 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 होता। ठीक है, अगर लॉस होता तो। चलिए ये अभी हम लोग प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत डिटेल में पढ़ते। अगर कंपेटिटिव के लिए आप प्रिपरेशन करते तो आपको मैं शॉर्टकट भी बता देता, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, 2 मिनट का भी नहीं है ये सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको डिटेल जानना है। ठीक है, इसलिए क्योंकि अगर आप स्टेप छोड़ेंगे, स्टेप कवर नहीं करेंगे पेपर में तो आपका मार्क्स कट जाएगा, आपका मार्क्स मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ हमें आंसर से मतलब नहीं है। अगर एमसीक्यू होता तो आंसर से मतलब होता, तो उसके लिए अलग सॉल्यूशन का मेथड है। ठीक है, जिसमें आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, एक दो लाइन लिख के आप आंसर सीधे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर उस टाइप का क्लास चाहते हैं तो फिर आप सॉर्ट आउट कीजिए, देख अगर ज्यादा नंबर होगी तो उस टाइप के भी वीडियो का क्लास हम स्टार्ट करेंगे। चलिए इसके लिए अभी हम लोग कंप्लीट करते हैं। पहले चेयर और टेबल का कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है तो दोनों का अलग अलग लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन चेयर इज इक्वल टू एक्स कर लिए एंड कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ ए टेबल, टेबल का क्या कर लिए, वाई कर लिए। ठीक है, टेबल का कॉस्ट प्राइस वाई हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्या है कि अगर हम इनको यानी कितना प्रॉफिट हो रहा है 25% चेयर पे, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 125x अपॉन 100 प्लस टेबल पे कितना 10%, तो टेबल पे 10% तो ये हो जाएगा 110, इसका तो y है तो 110y अपॉन 100 और दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल सेलिंग प्राइस आपका आता है 1520। यहां से आप क्या कर सकते हैं कि यहां से इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। तो दोनों को अगर हम 25 से कैंसिल करें, ठीक है, ये 125 और 100 को, तो ये आपका 5 टाइम में हो जाएगा, ये आपका 4 टाइम में हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 5x अपॉन 4।
प्लस ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 11y अपॉन 10 इज इक्वल टू 1520। ठीक है, अब चलिए इधर हमें इक्वेशन सेट करना है, तो इक्वेशन सेट करने के लिए क्या करना होगा, हम इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए इक्वेशन में तो फ्रैक्शन का ऐड बनाते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन का ऐड कर लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम आपका हो जाएगा कितना, 20 एलसीएम होगा। अब 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, अब 5 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 25x, और ये एज इट इज आपका हो जाएगा ये 22y इज इक्वल टू 1520। अब 20 जो डिवाइड में हम लोग साइड चेंज कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 25x प्लस 22y इज इक्वल टू 1520 इंटू 20। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका 25x प्लस 22y इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4, ये 10 और ये हो जाएगा 3। ये हमारा बन गया इक्वेशन 1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 बन गया। अब इसी के बगल में हम लोग इक्वेशन 2 भी सेट कर लेते हैं ताकि आप आसानी से समझ जाए, कोई परेशानी नहीं हो। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 2 सेट कर लेते हैं। आप क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 जहां खत्म हुआ उसके बाद से स्टार्ट करेंगे। मैथ्स में लिखने का ये प्रोसेस होता है कि लाइन के नीचे लाइन लिखा जाता है, बगल में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, चलिए सेकंड कंडीशन ये है कि बाय सेलिंग देम टुगेदर, ठीक है, दोनों का सेलिंग प्राइस है, तो प्रॉफिट अब यहां रिवर्स हो गया। प्रॉफिट रिवर्स कैसे हो गया, तो 10% हो रहा है चेयर पे, तो 10% चेयर पे, तो चेयर का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 110x अपॉन 100, प्लस टेबल पे कितना हो रहा है 25%, तो ये हो जाएगा 125, टेबल का y है तो y हो जाएगा अपॉन 100, और टोटल इनका कितना है सेलिंग प्राइस 1535। ठीक है, सिमिलरली यहां पे भी हम वही करते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया, और ये 125 हो गया 5, और ये हो गया 4, तो यहां आएगा आपका 11x अपॉन 10 प्लस व्हाट 5y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1535। ठीक है, फिर यहां भी हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन का ऐड कर लेते हैं ताकि इक्वेशन इजी हो जाए। तो एलसीएम आपका कितना होगा, ये 20 ही होगा, ये हो गया आपका 22x प्लस 25y इज इक्वल टू 1535। फिर 20 का हम लोग साइड चेंज कर देते हैं जो कि डिवाइड में है, तो ये हो जाएगा 22x प्लस 25y इज इक्वल टू 1535 इंटू 20। तो जब आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 22x प्लस 25y इज इक्वल टू 10, 6, ये हो जाएगा 7, अगेन 10 और ये 3। ठीक है, एक जीरो और आ जाएगा इस पे, यहां पे भी एक जीरो होगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारा बन गया इक्वेशन 2। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लीनियर इक्वेशन में आपने सीखा था, यहां नोटिस ये कर रहे हैं कि जो x का कोएफिशिएंट है इक्वेशन 1 में जो कि 25 है, वो इक्वेशन 2 में क्या है, y का कोएफिशिएंट है, और जो इक्वेशन 1 में y का कोएफिशिएंट है 22, वो इक्वेशन 2 में x का है। तो इस कंडीशन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी परेशानी आती है, तो इससे अच्छा है कि इसका सोल्यूशन क्या करना होता है कि पहले एक बार दोनों को ऐड कर लीजिए, फिर एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपका छोटा आसान सा इक्वेशन सेट हो जाएगा। ठीक है, नाउ तो हम सॉल्व करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड करते हैं। तो चलिए 25x में 22x ऐड कर दीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 47x। सिमिलरली ये हो जाएगा 47y इज इक्वल टू, अब राइट साइड दोनों को ऐड करते हैं, तो ये हो गया 0 0, 7 और 4 11, ठीक है, और 3 3 6। अब इसमें से क्या कर लेते हैं, इसमें से 47 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो 47 हम लोग कॉमन लेते हैं, तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 61100। 47 का हम लोग साइड क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, 61100 अपॉन 47। तो जब 47 से डिवाइड करेंगे, तो जब इसे हम लोग डिवाइड करते हैं 47 से, तो हमारा आंसर जो आएगा वो होगा 1300, यानी ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 1300। एक बहुत ही आसान सा इक्वेशन हो गया, ये हो गया इक्वेशन 3। अब एक बार हमने क्या किया था, ऐड किया था, तो अब एक बार हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहीं पे पास में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो चलिए 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 25x से 22x माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है। 22y से 25y माइनस करेंगे तो माइनस का 3y इज इक्वल टू, अब चलिए इधर से आप माइनस करते हैं 30,400 से आप माइनस करेंगे 30,700, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 300, 3 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 300, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 300 अपॉन 3, दैट इज माइनस 100। यानी ये एक अगला इक्वेशन बन गया इक्वेशन 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 100, इक्वेशन 4। अब इसे सॉल्व करना काफी आसान है, ठीक है, इसे आप काफी इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो x और y का वैल्यू आ जाएगा, यानी चेयर और टेबल का कॉस्ट आ जाएगा। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। नाउ x plus y is equal to 1300, this is equation 3, and x minus y is equal to minus 100, this is equation 4। चलिए दोनों को ऐड कर देते हैं, y क्या हो गया, कैंसिल हो गया ऑन एडिंग, और ये हो गया आपका 2x is equal to 1200, then x is equal to 1200 अपॉन 2, दैट इज 600। x की वैल्यू तो आ गई। अब x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 है x प्लस वाई, दैट इज 600 प्लस वाई इज इक्वल टू 1300, then y is equal to 1300 minus 600, that is how much, 700। सो x और y आ गया, यानी आपका टेबल और चेयर का कॉस्ट प्राइस आ गया। तो फर्स्ट में क्या था, चेयर था, ठीक है। सो CP ऑफ 1 चेयर इज इक्वल टू x था, दैट इज ₹600, एंड CP ऑफ 1 टेबल, तो टेबल का कितना था, y था, दैट इज ₹700। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। पॉइंट्स A एंड B आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। A car starts from A and another car starts from B. If they travel in same direction, they meet in 7 hours, but if they travel in opposite direction, they meet in 1 hour। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। लेट ये आपका हाईवे हो गया, ठीक है, और यहाँ पे तो ये पॉइंट हो गया आपका A और ये पॉइंट हो गया आपका B, यानी A से एक कार स्टार्ट हो रही है, पहली कार यानी कार A उसको हम लोग बोल सकते हैं, और B से एक दूसरी कार स्टार्ट हो रही है जिसे हम लोग कार B बोल सकते हैं। और जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, तो दोनों जब एक डायरेक्शन में चलेंगे यानी कहाँ चलेंगे, इस साइड अगर मान लेते हैं कि ये दोनों C की तरफ चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट C ले लिए, तो A स्टार्ट होता है, A से एक कार A जो कि C की तरफ जाता है, और B से भी स्टार्ट होता है एक कार जो कि C की तरफ जाता है, और ये दोनों मिलते कहाँ पे हैं, तो C पे मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्योंकि A की स्पीड कम है और B की स्पीड ज्यादा है, A की स्पीड ज्यादा है और B की कम है, तो A क्या कर लेता है कि B के पास यानी B के बराबर में आ जाता है पॉइंट C तक जाते जाते। तो सबसे पहले ये पहला कंडीशन हो गया, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं केस 1, ठीक है, ये हो गया हमारा केस 1। तो केस 1 क्या कंडीशन है, व्हेन कार A एंड कार B मूव्स इन सेम डायरेक्शन, तो जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में मीट करते हैं, जाते हैं, तो ठीक है, तो चलिए दोनों की स्पीड पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो स्पीड अगर हम लेट करें, कार ए की स्पीड अगर हम लोग लेट कर लें दोनों की, तो ये हो जाएगा लेट द स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल टू x किलोमीटर एंड द स्पीड ऑफ कार B इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों की स्पीड हो गई। अब जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो
ए 7 घंटे में कहां पहुंचता है, सी के पास, ठीक है। और बी भी 7 आवर में कहां पहुंचता है, तो बी भी 7 आवर में पहुंचता है सी के पास, यानी यहां आके ये मिलते हैं। यहां से ये बी की स्टार्टिंग है, ऊपर वाला लाइन ए की स्टार्टिंग है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए। तो ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो है आपका ए से सी, दैट इज ए सी। तो ए सी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है, और स्पीड कितनी है इसकी x, और टाइम कितना है 7, यानी हो जाएगा आपका 7x किलोमीटर। ए का तो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया। तो वैसे ही अब हम लोग क्या करते हैं, बी का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाई बी, दैट इज क्या हो जाएगा बी सी। तो बी का स्पीड कितना है y किलोमीटर पर आवर, और इसको भी टाइम लगता है 7 आवर्स, तो ये हो जाएगा 7y किलोमीटर, ठीक है, दोनों का। अब चलिए फिगर में आप देखेंगे तो आपको मिल ये रहा है कि टोटल कितना है ए से सी। अगर ए सी से हम बी सी माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। अगर ए सी से बी सी माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा, ए बी। और ए बी कितना गिवन है आपका 70 किलोमीटर, ये गिवन है ए बी। तो हम लोग लिखते हैं आपका क्या, ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। ए सी से अगर हम बी सी माइनस करेंगे तो आएगा क्या, ए बी आएगा। तो इससे हमारा एक इक्वेशन सेट हो जाएगा, ठीक है। नाउ ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू वॉट, ए बी। तो ए सी कितना है, ए सी है आपका 7x माइनस बी सी कितना है, ये है 7y इज इक्वल टू ए बी कितना है 70 किलोमीटर। दोनों से x हम लोग क्या कर लेते हैं, 7 कॉमन ले लेते हैं। तो 7 कॉमन लेते हैं तो ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू हाउ मच, 70 किलोमीटर, दैट इज x माइनस वाई 70 अपॉन 7, दैट इज 10। तो ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड कंडीशन क्या है कि जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है, तो ये 1 घंटे में मिल जाते हैं। तो यहां से हम लोग ले लेते हैं इनका केस 2। अब केस 2 क्या है, व्हेन दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में मिलते हैं। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे कार बी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है कितना 70 किलोमीटर। तो मान लेते हैं कि ए की स्पीड ज्यादा है, तो ए आ गया यहाँ पे डी के पास, यहाँ पे कोई पॉइंट है डी, और बी इधर से आ गया, ठीक है, बी इधर से आ गया डी के पास। तो ए और डी आके यहाँ पे दोनों मिलते हैं, और इन कितने टाइम में मिलते हैं, 1 घंटे में मिलते हैं, ठीक है। लेट दे मीट एट पॉइंट डी। तो लेट कर लेते हैं कि ये दोनों कहां मीट करते हैं, पॉइंट डी पे मीट करते हैं। तो ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, सो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए। तो ए का डिस्टेंस है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और टाइम है 1 आवर इसको लगता है, तो ये हो जाएगा x किलोमीटर। सिमिलरली डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, तो इसकी स्पीड है y और टाइम इसको भी 1 आवर लगता है, तो इसका भी हो जाएगा y किलोमीटर। अब एक बात नोटिस कीजिए इस डायग्राम में कि अगर हम a से d को ऐड करें बी डी से, ठीक है, बी से डी को, तो टोटल क्या हो जाएगा मेरा ए बी आ जाएगा। अगर हम ए डी और बी डी को ऐड करें तो क्या आएगा, ए बी आ जाएगा, ठीक है। नाउ ए डी प्लस बी डी इज इक्वल टू वॉट, ए बी। तो ए डी कितना है, ये एक्स है, और बी डी कितना है, ये y है, इज इक्वल टू ए बी कितना है 70, ये हो गया इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नाउ इक्वेशन 1 क्या था आपका, x माइनस 1 इज इक्वल टू 10, दिस इज इक्वेशन 1, एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, दिस इज इक्वेशन 2। दोनों को क्या करें, दोनों को ऐड करें, ऑन एडिंग, ऑन एडिंग वाई वाई क्या हो गया कैंसिल, एक्स एक्स 2x इज इक्वल टू वॉट 80 हो गया, देन x इज इक्वल टू
x इज इक्वल टू 80/2 दैट इज हाउ मच 40। तो x आ गया 40। अब x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इंटू इक्वेशन 2। तो ये है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 70 दैट इज 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 70 देन y इज इक्वल टू 70 माइनस 40 दैट इज हाउ मच 30। तो ये x और y आ गया, यानी कार A और कार B दोनों की स्पीड हमें पता चल गया। कार A का स्पीड कितना है x किलोमीटर। तो लास्ट में कंक्लूजन आई लिख देंगे, सो स्पीड ऑफ कार A इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर था, दैट इज x का आंसर है 40, तो ये हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ कार B इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर था, और y का आंसर कितना है 30, तो ये आया 30 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से दोनों की स्पीड फाइंड आउट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ए ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड। If the train had been 5 km per hour faster, it would have taken 3 hours less than the scheduled time. And if the train was slower by 4 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. देखिए, इस क्वेश्चन को करने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं, बट मैं सबसे सिंपलेस्ट वे बताता हूं आपको। इसमें अगर हम पहले स्पीड लेट कर लेते हैं, डिस्टेंस लेट कर लेते हैं, तो वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। उस टाइप के सॉल्यूशन को फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन से बचने के लिए एक इजी मेथड में बताता हूं आपको। सबसे पहले क्या करना है, स्पीड लेट कर लीजिए और टाइम लेट कर लीजिए। तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, let the speed of the train is equal to x किलोमीटर पर आवर। एंड टाइम कर लीजिए उसे, कितना टाइम लगता है, टाइम इज इक्वल टू y आवर कर लीजिए। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, दैट इज एक्स वाई, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम एक्स वाई किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन क्या कर रहा है कि अगर ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती, तो पहले स्पीड कितनी है, x किलोमीटर की स्पीड है पहले, तो अब कितना ज्यादा होता 5 किलोमीटर, तो नया स्पीड हो जाता x प्लस 5। ठीक है, और टाइम कितना कम हो जाता उसका, 3 आवर कम होता। तो पहले टाइम लगता था y आवर, अब टाइम लगेगा 3 आवर कम, यानी ये हो जाएगा y माइनस 3, y माइनस 3, ये नया टाइम। तो स्पीड और टाइम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस है आपका एक्स वाई। ठीक है, अब चलिए लेफ्ट साइड को दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो x से आप y माइनस 3 में पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई माइनस 3x। फिर 5 से करते हैं तो ये हो गया आपका 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई और 15 का साइड चेंज कर देते हैं। तो ये हो गया माइनस 3x प्लस 5y इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई जो लेफ्ट साइड में था प्लस में, ये इधर आया तो माइनस में, और 15 जो माइनस में था इधर आया तो प्लस में। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से इक्वेशन फर्स्ट कंडीशन हो जाएगा। ये आपका 3x प्लस वॉट 5y इज इक्वल टू एक्स वाई कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 15। दिस इज इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 तो बन गया, अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 से करना है। चलिए, और सेकेंड कंडीशन ये है कि अगर ट्रेन की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर से कम हो जाए तो उसे 3 आवर ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, स्पीड कितना कम है, 3 आवर, 4 किलोमीटर पर आवर कम कर रहे हैं तो टाइम ज्यादा लग रहा है 3 आवर्स। एंड सेकेंड कंडीशन से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो सेकेंड कंडीशन से है नई स्पीड क्या हो गई आपकी, कम हो गई, कितना 4 से, तो पहले वाली स्पीड थी x, अब ये 4 कम हो गया, तो न्यू स्पीड इनटू नया टाइम। तो टाइम कितना, पहले y लग रहा था, अब लगेगा 3 आवर ज्यादा, यानी y प्लस 3। तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, डिस्टेंस तो हमारा वही रहेगा, एक्स वाई ही रहेगा, चूंकि डिस्टेंस तो चेंज हो नहीं रहा है। अब इसे भी हम लोग मल्टीप्लाई करके फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो x से पहले करेंगे y प्लस 3 में मल्टीप्लाई,
तो ये हो जाएगा xy प्लस 3x माइनस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू xy। अब हम लोग साइड चेंज करते हैं, ये आपका 3x माइनस 4y को इधर ही रखते हैं, xy लेफ्ट साइड में जो xy है उसे हमने साइड चेंज कर दिया तो माइनस में हो गया, और 12 का साइड चेंज किया तो प्लस 12, ये xy कैंसिल हो गया, देन 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12, ये बन गया हमारा इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 जब हो गया तो हम क्या करते हैं, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं इसके बाद, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में आपका क्या है, xy क्या है, x जो है वो माइनस 3x है, ठीक है। चलिए दोनों को सॉल्व करते हैं। नाउ फर्स्ट इक्वेशन है आपका माइनस 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, दिस इज इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपका, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12, दिस इज इक्वेशन 2। अब दोनों को क्या करते हैं, ऐड करने पे ये तो कैंसिल हो गया, ऑन एडिंग ये प्लस माइनस माइनस y इज इक्वल टू हाउ मच, 27। y की वैल्यू आ गई 27। अब y का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं या 2 में ही पुट कर लेते हैं, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं और x की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन 2, तो 2 क्या है आपका 3x माइनस 4y यानी 4 इंटू 27 इज इक्वल टू व्हाट, 12। तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 108 इज इक्वल टू 12, 108 का साइड चेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा 12 प्लस 108 दैट इज 120, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 3x, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 3x। 3x तो आ गया, अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x इज इक्वल टू 120 अपॉन 3 दैट इज व्हाट, 40। तो x तो आ गया 40, x क्या था, स्पीड था, और y क्या था, टाइम था, ठीक है। सो लास्ट में क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू कितना हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लग रहा है उसे, टाइम y था दैट इज 27 आवर। अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, 40 इंटू 27 किलोमीटर, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 27 को 4 से तो ये होता है 108 और एक जीरो, ये हो गया 1080 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन ये है कि अब्दुल ट्रेवल 300 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 200 किलोमीटर बाय टैक्सी, यानी दो कांस्टेंट है, हमें यहाँ फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ ट्रेन एंड टैक्सी। तो दोनों की स्पीड हमें पता नहीं है, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों की स्पीड लेट कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द टैक्सी इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। तो दोनों की स्पीड तो हो गई। अब देखते हैं फर्स्ट कंडीशन में क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर वो 300 किलोमीटर जाता है ट्रेन से तो ट्रेन का टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हो गया 300, स्पीड हो गया x, प्लस ये टाइम निकल गया और 200 गया टैक्सी से, तो इसकी टाइम कितनी हो जाएगी, तो डिस्टेंस हो गया 200 और स्पीड कितना हो गया y, और दोनों टाइम को ऐड करते हैं तो आता है 5 आवर 30 मिनट। तो ये हो गया 5 आवर 30 मिनट को 1/2 आवर लिखते हैं तो ये टोटल 11/2 आवर होगा, ठीक है। ये रफ में आप सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो गया 11/2 आवर। अब इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, या 2 इधर डिवाइड में, या दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा इजी हो जाएगा। तो 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 600 अपॉन x प्लस 400 अपॉन व्हाट, y इज इक्वल टू 11, ठीक है। इसे हम लोग कर लिए इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 इसे हम लोग कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 यहीं पे सेट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। अब चलिए देखिए सेकंड कंडीशन है कि अगर वो 260 किलोमीटर जाता है ट्रेन से तो ट्रेन का टाइम कितना हो गया फिर 260 और इसकी स्पीड है x,
फिर कितना 240 किलोमीटर टैक्सी से जाता है, तो टैक्सी का टाइम कितना, तो डिस्टेंस हो गया 240 और स्पीड हो गया y, और टोटल टाइम उसे कितना लगता है 6 मिनट लॉन्गर, यानी 6 मिनट ज्यादा लगता है। तो 6 मिनट ज्यादा लगने का मतलब ये हुआ कि पहले कितना टाइम लगता था, तो पहले इसको लग रहा है 11/2, अब इसमें 6 मिनट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसको हम लोग फिर कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये पहले लगता था 11/2 प्लस 6 मिनट, तो मिनट को बदल देते हैं आवर में, तो ये हो गया 6/60। ठीक है, दैट इज 1/10, हम लोग इसके बदले ऐड कर सकते हैं 1/10। तो 11/2 प्लस 1/10, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो गया आपका 10, ये हो जाएगा 55 प्लस 1 दैट इज 56/10। तो 50 इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 28/5। ठीक है, ये 28/5 आया। तो इसको आप रफ में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, या साइड में यहाँ लिख के सॉल्व करके दिखा सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा 28/5। ठीक है, 28/5। तो इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 5 से, ठीक है, दोनों साइड, तो ये भी हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो 5 से करते हैं तो ये हो जाएगा 1300/x, प्लस इधर अगर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 1200/y इज इक्वल टू, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 28, ये बन गया आपका इक्वेशन 2। अब हमें इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है। अब यहाँ देख रहे हैं कि x और y क्या है, फ्रैक्शन में है, जो कि डिनोमिनेटर में है, तो आपको तो पहले लेट करना पड़ेगा 1/x समथिंग और 1/y समथिंग। तो लेट कर लेते हैं, लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। देन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बिकम, क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा आपका 600u प्लस 400v इज इक्वल टू 11, ये हो गया इक्वेशन 3। एंड इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1300u प्लस 1200v इज इक्वल टू 28, ये बन जाएगा इक्वेशन 4। अब इसे क्या करना है, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो इक्वेशन 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो v मेरा इक्वल आ जाएगा 1200 और 1200, उसके बाद हम लोग माइनस कर लेंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले किससे, इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से। ठीक है, इक्वेशन 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/3, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3 से करेंगे तो 1800u प्लस 1200v इज इक्वल टू 33, दिस इज इक्वेशन 5। अब 5 से 4 को हम लोग क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। एंड 4 क्या है आपका, 4 है 1300u प्लस 1200v इज इक्वल टू 28, दिस इज इक्वेशन 4। क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये v वाला पार्ट क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। अब 1800u से 1300u माइनस करेंगे तो आएगा 500u, और इधर आप माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 5। ठीक है, देन u इज इक्वल टू 5/500, दैट इज 1/100। तो u 1/100 आया, u आपने क्या लेट किया था, 1/x इज इक्वल टू 1/100। देन इसका रेसिप्रोकल अगर हम लोग कर दें, तो रेसिप्रोकल कर दें, सो x इज इक्वल टू हो गया 100। तो इस तरीके से x की वैल्यू आ गई। अब u का वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं किसी एक इक्वेशन में। ठीक है, u का वैल्यू हम लोग किसी एक इक्वेशन में पुट करके फिर हम लोग v की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो जो सबसे इजीएस्ट इक्वेशन है उसमें हम लोग पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 3 है 600u प्लस 400v इज इक्वल टू 11। ठीक है, नाउ putting the value of u into equation what
3। तो ये था आपका 600 u, तो 600 इंटू यू का वैल्यू हो गया 100 प्लस 400 v, तो 400 v इज इक्वल टू हाउ मच, 11 था आपका। ठीक है, ये था आपका 11। तो ये हो जाएगा, चलिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इंटू इक्वेशन 1, u का वैल्यू क्या है 1/100 है, तो u की वैल्यू 1/100 है, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका 600u, तो ये हो जाएगा 600u इंटू यू का वैल्यू हो गया 1/100 प्लस 400v इज इक्वल टू 11। ये तो क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, यहाँ 6 बचा, 6 प्लस 400v इज इक्वल टू 11, देन 400v इज इक्वल टू 11 माइनस 6 दैट इज 5। तो ये हो गया आपका v इज इक्वल टू 5 अपॉन 400 दैट इज 1/80। ये v की वैल्यू आ गई कितनी 1/80, तो 1/80 हो गया, और v क्या था, v था आपका 1/y, तो 1/y इज इक्वल टू 1/80, दोनों साइड रेसिप्रोकल करते हैं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 80। तो इस तरीके से आपको x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो x किसके स्पीड है, ट्रेन के स्पीड में है, तो लास्ट में कंक्लूजन लाइन लिखेंगे, सो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर and speed of the taxi is equal to 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। प्लेस ए एंड प्लेस बी आर 160 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी at the same time. If they travel in same direction they meet in 8 hour, but if they travel towards each other they meet in 2 hour। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका सेम सेम क्वेश्चन है, किसके जैसा, तो क्वेश्चन नंबर 31 के जैसा सेम सेम क्वेश्चन है। ठीक है, जो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 31 किया है, ठीक है, तो इसी के जैसा सेम क्वेश्चन है, इसे आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप कंसेप्ट समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 31 का तो आपको सॉल्व करना काफी आसान लगेगा। नहीं अगर परेशानी होगी तो फिर इसे क्या करें, फिर एक बार दोबारा फिर से इसे देखें, रिपीट करके देखें, फिर आप एक बार समझ जाएंगे, अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 34 ये हो गया, आप खुद से इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ए सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम in 40 minutes and return in 1 hour. Find the speed of the sailor in still water and speed of the current। दोनों हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस कंडीशन में सबसे पहला आप ध्यान ये रखेंगे कि कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए। सपोज ये आपका कोई रिवर है, ठीक है, तो रिवर में ये वाटर का फ्लो है, ठीक है, तो वाटर के फ्लो का डायरेक्शन आपको पता है ये है, और यहां मान लेते हैं कि कोई बोट है, ठीक है, कोई बोट है, और बोट का डायरेक्शन जो है, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन देखिए, वाटर का डायरेक्शन और ये बोट का डायरेक्शन, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि करंट का, वाटर के करंट का और बोट का दोनों ऐड हो जाता है डाउन स्ट्रीम में। अगर यही अपोजिट होता है कि सपोज ये आपका रिवर है, ठीक है, ये रिवर का वाटर का फ्लो का डायरेक्शन है, ठीक है, और यहाँ कोई बोट है, अगर बोट है तो बोट बोट के का डायरेक्शन जो होता दोनों का अपोजिट होता, यानी बोट जाता इधर और रिवर का वाटर इधर, तो ये होता अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में होता है माइनस, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में प्लस, अप स्ट्रीम में क्या होता है माइनस होता है। अब इसका इक्वेशन कैसे सेट करेंगे, जितना भी अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का आएगा ये बेसिक आपको इतना लिखना ही पड़ेगा सब में। ठीक है, तो इसमें पहले लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द स्टील वाटर, स्टील वाटर इज इक्वल टू y किलोमीटर, स्टील स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर, ठीक है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, और वाटर के करंट का एंड स्पीड
of the water current is equal to y किलोमीटर पर आवर. So तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम यानी अपोजिट, तो क्या हो जाएगा, बोट से करंट का माइनस हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. एंड डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड ये होगा आपका यानी करंट के डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, दैट इज x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ये होगा आपका डाउन स्ट्रीम स्पीड. तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी जहां भी स्ट्रीम का क्वेश्चन आए, ठीक है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का इतना आपको फिक्स है कि करना ही है. अब हमारा क्वेश्चन का कंडीशन क्या है, ए सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट, यानी डाउन स्ट्रीम में जाता है 8 किलोमीटर. तो 8 किलोमीटर जाने का मीनिंग हुआ कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लेते हैं, तो डिस्टेंस हो गया 8 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम का स्पीड हो गया x प्लस वाई. टाइम कितना लगता है 40 मिनट, तो इसको आवर में बदल देते हैं 40 अपॉन 60. ठीक है, इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, तो एक इक्वेशन बन जाएगा. इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये 2 अपॉन 3 होगा. अब क्या करते हैं, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर ले तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 इंटू 3. ठीक है, देन ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 इंटू 3 अपॉन 2, दैट इज 2 से 8 आपका 4 टाइम में, ये होगा 12, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 12. ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन तो आपका मिल गया. अब सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि जब वो अप स्ट्रीम जाता है यानी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी रिटर्न, तो रिटर्न हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, अप स्ट्रीम होगा. तो रिटर्न होता है यानी जिधर जाएगा उसके अपोजिट ही आएगा. डाउन स्ट्रीम यानी करंट के साथ गया है तो वापस आएगा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज अप स्ट्रीम हो जाएगा. तो अप स्ट्रीम हो जाएगा, उसका टाइम कितना है 1 आवर. एंड सेकेंड कंडीशन ये है कि डिस्टेंस जितना गया 8 किलोमीटर इतना ही वापस आएगा. तो अप स्ट्रीम की स्पीड थी x माइनस वाई और टाइम कितना लगा 1 आवर. इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 8. दिस इज इक्वेशन 2. अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. नाउ इक्वेशन 1 और 2 को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है. तो इक्वेशन 1 आपका है x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, दिस इज इक्वेशन 1. और सेकेंड इक्वेशन है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन 2. अब ये तो काफी आसान सा इक्वेशन बन गया, दोनों को ऐड करने पे y y क्या हो गया, कैंसिल हो गया ऑन एडिंग. तो x और x ये हो गया आपका 2x इज इक्वल टू 12 और 8 20. 12 2x की वैल्यू आ गई आपकी 20, देन x इज इक्वल टू हाउ मच, x इज इक्वल टू 20 अपॉन 2, दैट इज 10. अब x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन 1, तो 1 है x प्लस वाई, दैट इज 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 12, देन y इज इक्वल टू 12 माइनस 10, दैट इज 2. तो x और y दोनों आ गया. तो x क्या है आपका बोट का स्पीड है स्टील वाटर में, और y क्या है वाटर की करंट का स्पीड है. तो लास्ट में कंक्लूजन लाइन लिख दीजिए आप. सो स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, स्टील स्टील यानी रुके हुए पानी में, स्टील वाटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ वाटर करंट इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36. अब सेम क्वेश्चन मिल रहा है उसी कंसेप्ट पे. ए बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर्स. ठीक है, 8 आवर्स में, यानी अब दो इसमें कंसेप्ट मिलेगा, दोनों लगाना पड़ेगा. तो पहले अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का बेसिक जो आप पढ़े हैं पहले उसे आपको सॉल्व करना होगा, उसे आपको लिखना होगा. तो चलिए हम लोग इसे कर लेते हैं. लेट द speed of boat in still
water is equal to x kilometer per hour and a speed of water current is equal to y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दोनों के स्पीड हमने लेट कर लिया। अब चलिए अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। सो अप स्ट्रीम स्पीड, तो अप स्ट्रीम में माइनस होता है तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू, ये तो ऐड होता है तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतना आपको करना है। अब हम लोग चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में जाने में कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस हो गया 12 किलोमीटर और स्पीड कितना था अप स्ट्रीम का, x माइनस वाई प्लस 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस हो गया 40 और डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, तो ये है x प्लस वाई और दोनों टाइम कितना लगा 8 आवर्स। तो ये बन गया इक्वेशन 1। एंड सेकेंड इक्वेशन इस तरीके से सेट करते हैं तो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, तो डिस्टेंस हो गया 16 और अप स्ट्रीम की स्पीड x माइनस वाई प्लस डाउन स्ट्रीम में 32 किलोमीटर, तो 32 डिस्टेंस हो गया और डाउन स्ट्रीम का स्पीड x प्लस वाई। ये टोटल टाइम कितना लगता है, सेम टाइम लगता है, यानी ये भी 8 आवर्स ही लगते हैं। इक्वेशन 2 हो गया। अब लीनियर इक्वेशन में आपने सीखा था इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हमें लेट करना होगा, फिर इसे हम लोग को सॉल्व करना होगा। तो चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट करते हैं। लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू v कर लेते हैं। देन इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम, ये क्या हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 12u प्लस 40v इज इक्वल टू 8। दिस इज इक्वेशन 3। तो ये इक्वेशन हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब ये जो इक्वेशन 3 हो गया, इसे थोड़ा सा और सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों से साइड से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यानी दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा 4 कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा 3u प्लस 10v इज इक्वल टू 8। देन 4 का साइड चेंज करते हैं तो ये हो गया 3u प्लस 10v इज इक्वल टू 8 अपॉन 4, दैट इज हाउ मच 2। तो ये बन गया आपका 3u प्लस 10v इज इक्वल टू 2। ये हो गया आपका इक्वेशन 4। इसे हमने मान लिया कि ये हमारा एक नया इक्वेशन है, ये इक्वेशन 4 है। ठीक है, एंड इक्वेशन 2 कितना होगा, एंड इक्वेशन 2 तो आपने 1 अपॉन एक्स माइनस वाई कितना लेट किया था u और x प्लस वाई भी किया था, तो ये हो जाएगा 16u प्लस 32v इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो ये होगा 16u प्लस 32v इज इक्वल टू 8। अब इसमें से क्या कर लेते हैं, इसमें से भी हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, आप यहां चाहे तो इसको इक्वेशन 3 नहीं बना करके डायरेक्ट इसी को इक्वेशन 3 कर लें। ठीक है, ये इक्वेशन 3 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन 3। अब चलिए इसमें से हम लोग क्या कॉमन लेते हैं, तो 16 कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा u प्लस 2v इज इक्वल टू व्हाट 8। देन u प्लस 2v इज इक्वल टू 8 अपॉन 16, दैट इज 1 अपॉन 2। ठीक है, अब 2 इधर डिवाइड में है, साइड चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये एक हो जाएगा, ये हो जाएगा 2u प्लस 4v इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 4 बन गया। अब देखिए आपको इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करके u और v फाइंड आउट करना है। तो देखिए इक्वेशन 3 में क्या है, u का कोएफिशिएंट है कितना 3 और 4 में 2 है। तो अगर हम इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर दे किससे 2 से और इक्वेशन 4 को कर दे किससे 3 से, ये पहले क्लास में आप सीख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा दोनों इक्वल आ जाएगा। तो लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 2 एंड इक्वेशन what 4 by 3 we get
वी गेट, अब चलिए 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाएगा, ये होगा आपका 6u प्लस 20v इज इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा नया एक इक्वेशन, इसे इक्वेशन 5 कर लिए। एंड इक्वेशन 3 को जब 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये भी हो जाएगा 6u प्लस 12v इज इक्वल टू 3। ये हो गया इक्वेशन 6। अब दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये इजी इक्वेशन बन गया, तो दोनों को सॉल्व करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने पे, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग हम देखते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये हो गया माइनस माइनस और ये भी माइनस। तो देखिए 6u क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 20v से 12 भी माइनस करेंगे तो होगा 8v इज इक्वल टू 1, दैट इज v इज इक्वल टू 1 अपॉन 8। अब v क्या था आपका, तो v था 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 8। देन आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन बन गया आपका 7। अब हम इसे सॉल्व करेंगे इस तरीके के दो इक्वेशन को। तो चलिए, आपका u v का वैल्यू कितना आया था, 1 अपॉन 8 आया था। v का वैल्यू हम कहां पुट करते हैं, v का वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन किसमें, 6 में ही पुट कर लेते हैं, तो आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन 6 में पुट करते हैं, पुटिंग the value of v into इक्वेशन 6। तो 6 में करते हैं तो ये क्या आपका 6u, तो 6u प्लस 12v है, ठीक है। तो 12 और v के जगह पे 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू हाउ मच, 3। तो चलिए अब यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, ये हो गया आपका 6u। चलिए 4 से इसे 2 टाइम में, 4 से इसे 3 टाइम में, तो ये हो गया 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। देन 6u, अब 2 अपॉन 3 का साइड चेंज कर देते हैं, तो 3 माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है, 3 अपॉन 2। चलिए इधर फ्रैक्शन का हमें क्या करना होगा, तो फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट सॉल्व करना होगा। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 अपॉन 2, दैट इज 3 अपॉन 2 ही होगा, ठीक है, ये 3 अपॉन 2 ही होगा। तो ये तो u की वैल्यू आई 6u की, अब हमें u चाहिए, तो u इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, 6 मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में, ठीक है। तो ये हो गया, तो 3 से 6 कैंसिल 2 टाइम में, दैट इज 1 अपॉन 4। तो u क्या था, तो 1 अपॉन x माइनस वाई था, ठीक है। 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। देन दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दे या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो हो जाएगा आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हो गया आपका इक्वेशन, क्या नया इक्वेशन बन गया हमारा। ये कौन सा इक्वेशन है, चेक कर लीजिए आप, इक्वेशन 8, ठीक है। ये हो गया नया इक्वेशन 8। इक्वेशन 8। अब हमें क्या करना होगा, दोनों को सॉल्व करना होगा, इक्वेशन 7 और 8 को। 7 क्या था आपका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। चलिए इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन 7 है, और इक्वेशन 8 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 8 है। दोनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ऐड करने पे ये इजिली कैंसिल हो जाएगा। ऑन एडिंग x और x कितना हो गया, 2x, ये हो गया 12। देन x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, दैट इज हाउ मच, 6। अब x की वैल्यू आ गई 6, तो y की वैल्यू अब फाइंड आउट कर लीजिए इक्वेशन 7 में पुट करके। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन 7, तो ये क्या है, 6 प्लस वाई, दैट इज x प्लस वाई, दैट इज 6 प्लस y इज इक्वल टू 8। देन y इज इक्वल टू 8 माइनस 6, दैट इज 2। तो 6 क्या है, x क्या है, तो x बोट की स्पीड है और y क्या है, वाटर करंट की स्पीड है, ठीक है। सो स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ वाटर करंट इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े लंबे सॉल्यूशन होते हैं, बट होते केवल बहुत इजी हैं, स्टेप केवल फॉलो करना होता है, ठीक है। इसे आप नोटबुक में नोट डाउन करते चलेंगे और फिर से एक बार दोबारा रिवाइज करके इसे देख लेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, 2 men and 5 boys can finish a piece of work in 4 days while 3 men and 6 boys can finish it in 3 days. Find the time taken by one man alone to finish the work and that taken by one boy alone to finish. अब देखिए एक आदमी एक कितने दिन में कर सकता है और एक लड़का कितने दिन में कर सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है सबसे पहले आपको करना ये होगा, बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए। सपोज कोई बॉय है ए, अगर ए एक दिन में 1 डे वर्क, अगर हम इसकी बात करें 1 डे वर्क की, तो अगर 1 डे वर्क होता है 1/8, तो इसे कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इसको 8 डेज लगेगा, ठीक है, 8 डेज इसका टाइम होगा। अगर मान लेते हैं कि कोई बॉय है बी, अगर इसको मान लीजिए कि टोटल 20 डे टाइम लगता है, तो 1 डे वर्क कितना होगा, तो 1 डे वर्क जो होगा 1/20 हो जाएगा। तो ये 1 डे से ही कंसेप्ट, इसका जितना भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होगा 1 डे से ही सॉल्व होगा। अब सॉल्व करने के लिए तो इसको बहुत सारे मेथड्स हैं एमसीक्यू के लिए, जिससे आसानी से 1-2 लाइन में आंसर निकाला जा सकता है, लेकिन वो मेथड आपका काम नहीं करेगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर देना है, पूरा सॉल्यूशन करना है। अगर शॉर्टकट में आंसर केवल बता देंगे तो आपके मार्क्स उसमें कट जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा, स्टेप शो करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग पूरे डिटेल सॉल्यूशन पे चलेंगे कि डिटेल सॉल्यूशन कैसे होता है। तो चलिए, मेन है और बॉय है, तो दोनों का अलग अलग हम लोग लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट 1 डे वर्क ऑफ ए मैन, एक मैन का एक दिन का काम हमने एक्स कर लिया, ठीक है, एक्स कर लिया एक दिन का काम। एंड 1 डे वर्क ऑफ अ बॉय, एक बॉय का एक दिन का काम हमने 1/y कर लिया, ठीक है। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। 2 मेन, ये तो एक मेन का काम है, जैसे 1 मेन 1/x करता है, तो 2 आदमी कितना हो जाएगा, तो ऐड कर देंगे, तो 1/x ऐड करेंगे। ये तो आप एक्सपोनेंट पावर में पढ़े हैं कि x प्लस x 3 बार ऐड करने से अच्छा है कि आप इसे 3x कर लीजिए, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो सिमिलरली 1 मैन का वर्क है 1 डे का 1/x, तो 2 मैन का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/x जब मल्टीप्लाई करेंगे तो। और 1 बॉय का वर्क है कितना 1/y, तो 5 बॉयज का हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/y। और इनको टोटल टाइम कितना लग रहा है 4 डेज, तो 4 डेज भी हो जाएगा 1/4। अब इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे इक्वेशन 1 हमने लेट कर लिया कि ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। इसे हम लोग थोड़ा सा इजी भी कर सकते हैं, 4 इधर डिवाइड में है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो राइट साइड का जो फ्रैक्शन का नंबर है वो फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। बस बट इसे कोई सोल्यूशन आने वाला है नहीं, वो बड़ा ही बनेगा। चलिए, एंड सेकंड कंडीशन हम लोग देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है कि वाइल 3 मेन, तो 3 मेन 1 मैन का 1/x है, तो 3 मेन का 3/x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 3 मेन एंड 6 बॉयज, 6 बॉय का 6/y, चूंकि 1 का 1/y है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/y हो जाएगा। फिनिश इन 3 डेज, तो 3 डेज का मीनिंग हो गया ये 1/3, ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए ये आपका क्या है, फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन है तो आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, और मर्जी आए तो आप इसे 1/x को लेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसे क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर हमको x का टर्म एलिमिनेट करना हो, तो x का टर्म अगर हमें एलिमिनेट करना हो तो ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, और सेकंड इक्वेशन में करना होगा 2 से, तो हमारा x का टर्म क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अभी देखते हैं कैसे। तो लैंग्वेज आपको लिखना होगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 2, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट, तो इक्वेशन 1 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/x प्लस 15/y इज इक्वल टू 3/4, ये हो जाएगा नया एक इक्वेशन 3। एंड इक्वेशन 2 कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 6/x प्लस 12/y इज इक्वल टू 2/3, ये हो गया इक्वेशन 4, ठीक है। ये एक नया इक्वेशन बन गया। चलिए, तो ये एक नया इक्वेशन बन गया। अब दोनों को क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं यहां से, ठीक है। यहाँ लैंग्वेज
डाल दीजिए ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो देखिए 6/x से 6/x माइनस करेंगे, ये तो हो गया आपका कैंसिल। अब ये आपको माइनस करना है, तो ये 15/y माइनस 12/y हमने माइनस कर दिया, फ्रैक्शन का है तो सॉल्व करना पड़ेगा। और राइट साइड में है आपका 3/4 माइनस 2/3। ठीक है, दोनों साइड हम लोग फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट सॉल्व करते हैं। तो ये एलसीएम हो गया आपका y, ये एज इट इज 15 माइनस 12, ये एलसीएम कितना हो गया 12, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3, ये हो जाएगा 3 3 9। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका 8, दैट इज 1/12 आएगा। तो चलिए दोनों साइड और थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3/y इज इक्वल टू 1/12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो y इज इक्वल टू हो गया 36। अब जब y की वैल्यू आ गई 36, तो अब क्या करेंगे, y का वैल्यू 36 तो आ गया, तो y की वैल्यू 36 आ गई, यानी अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन किस में पुट कर लीजिए, तो आप इक्वेशन 2 में पुट कर लीजिए। 3/x प्लस 6/y है, ठीक है, 3/x प्लस 6/y। पहले लैंग्वेज लिख लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इंटू इक्वेशन 2। ये क्या था, तो 3/x, तो 3/x प्लस 6/y, तो 6/y का वैल्यू हो गया 36 इज इक्वल टू, ये था कितना, तो इक्वेशन 1/3 था, ठीक है, 1/3, 1/3। चलिए तो 6 से ये कैंसिल हो गया 6 टाइम में, तो ये आपका आ गया 3/x प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/3। अब हम x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो ये पहले 3/x 1/6 का साइड चेंज कर लीजिए, 1/3 माइनस 1/6, इसे हमें सॉल्व करना होगा फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट। तो एलसीएम हो गया कितना, एलसीएम हो गया 6, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, दैट इज 1/6 आएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 3/x इज इक्वल टू 1/6, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 18, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 18, तो x इज इक्वल टू 18 हो गया। अब देखिए x क्या था, तो 1 डे का वर्क कितना था, 1/x था, तो टाइम कितना लगेगा, ठीक है, आपका x लगेगा। तो इसको थोड़ा सा इसमें एक लैंग्वेज और यहाँ पे ऐड कर लीजिए, ठीक है, ये लेट यहां नहीं लगा के आप यहां कर लीजिए, ठीक है, लेट टाइम टेकन बाय वन मैन टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू x डेज। सो ये हो गया 1 डे वर्क, और बॉय का कर लीजिए, ठीक है, टाइम टेकन बाय वन बॉय टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू y डेज। पहले हम लोग u और v लेके सॉल्व करने वाले थे, लेकिन उससे आसान ये मेथड है। तो ये हो गया y डेज, तो ये हो गया सो 1 डे वर्क, ठीक है, ये लैंग्वेज हो जाएगा। तो x क्या है, मैन का टाइम है, और y क्या है, बॉय का टाइम है। तो लास्ट में आप कंक्लूजन लाइन क्या करेंगे, लास्ट में आप यहां लिख देंगे, ठीक है। सो 1 मैन कैन फिनिश इन 18 days and 1 boy कैन फिनिश इन 36 days। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। द लेंथ ऑफ ए रूम एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 3 मीटर एंड द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 2 मीटर, द एरिया रिमेन द सेम। तो देखिए एरिया का कंसेप्ट है रूम का, तो एक रूम में क्या होता है, तो एक रूम में लेंथ और ब्रेथ होता है, ठीक है। सपोज ये आपका रूम है, तो रूम में क्या होगा, लेंथ होगा और ब्रेथ होगा। तो पहले हम लोग दोनों क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ द रूम इज इक्वल टू x मीटर एंड
ब्रेथ ऑफ द रूम इज इक्वल टू वाई मीटर। ठीक है, तो ये हमने लेट कर लिया। सो एरिया कितना हो जाएगा? सो एरिया ऑफ द रूम, तो एल इंटू बी होता है, दैट इज एक्स वाई मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा एरिया। अब चलिए हम क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या है कि यहां पे लेंथ ऑफ अ रूम एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 3, यानी लेंथ जो है ये ब्रेथ से 3 ज्यादा है, यानी ये ब्रेथ और इसमें 3 ऐड कर दिए तो इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये x माइनस वाई, वाई का हमने साइड चेंज कर दिया, तो ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड कंडीशन ये है कि अगर लेंथ को इंक्रीज कर दिया जाए 3 मीटर, तो लेंथ मेरा x था तो अब ये हो गया x प्लस 3, एंड ब्रेथ को डिक्रीज कर दिया जाए 2 मीटर, तो ब्रेथ था मेरा y तो डिक्रीज कर दिए y माइनस 2। तो क्वेश्चन ये है कि एरिया रिमेन्स द सेम, तो एरिया पहले xy था तो अभी भी xy ही रहेगा। ठीक है, अब चलिए इसे हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो x, इसे हम लोग पहले x से y माइनस 2 में मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका xy माइनस 2x, अगेन 3 से करते हैं तो 3 में y से करेंगे तो ये हो गया 3y प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 xy। अब साइड चेंज करते हैं तो ये आपका माइनस 2x प्लस 3y एज इट इज रखते हैं हम लोग। ठीक है, और ये xy राइट साइड का, और लेफ्ट साइड में जो xy है हमने साइड चेंज कर दिया, तो आ गया इधर माइनस में, 6 जो माइनस में था आ गया प्लस में, तो xy क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो ये आपका बन गया माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये बन गया आपका इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 ये हो गया। अब हमें क्या करना है 1 और 2 को सॉल्व करना है। तो अगर हम 1 को क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, तो 1 में भी 2x हो जाएगा, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। या 3 से भी मल्टीप्लाई करके y को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या करते हैं हम इसे 1 में x को ही हटा देते हैं, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 वी गेट, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो ये होता है आपका 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन 3 मिलता है। और इक्वेशन 2 एज इट इज हम लोग रखते हैं। एंड इक्वेशन 2 क्या है, तो ये है माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन 2। दोनों को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं ऑन एडिंग, तो दोनों को ऐड करते हैं तो ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब ये भी प्लस माइनस माइनस होगा, तो 3y से 2y माइनस करेंगे 1y, और 6 क्या हो गया 12। तो ये आ गया आपका किसका y का वैल्यू। अब y का वैल्यू आ गया आपका। अब आपको फाइंड आउट करना है किसकी वैल्यू, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यहां पे हम लोग क्या करते हैं पुट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, ये भी सेम कंसेप्ट पे है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 8 मीटर स्क्वायर। तो रेक्टेंगल की बात हो रही है तो पहले इसका लेंथ और ब्रेथ हम लोग लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x मीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू हाउ मच y मीटर, हमने लेट कर लिया। सो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x इंटू वाई, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ मीटर स्क्वायर। अब चलते हैं हम लोग क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट क्या है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रेड्यूस, कम हो जाता है कितना 8 मीटर स्क्वायर व्हेन इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3, यानी लेंथ को क्या कर दे 5 कम कर दे। तो पहले लेंथ कितना था x था, अब इसमें से 5 हमने रिड्यूस कर दिया तो लेंथ हो गया इनटू ब्रेथ। तो पहले ब्रेथ कितना था y था, अब वो से 3 इंक्रीज कर दिया, तो टोटल एरिया क्या था पहले वाले से 8 कम हो गया था। पहले का एरिया कितना था xy था, अब इससे 8 कम हो गया था, 8 हमने कम कर दिया। अब चलिए लेफ्ट साइड में जो है इनको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो x से मल्टीप्लाई करते हैं पहले दोनों में, तो ये हो जाएगा आपका xy प्लस 3x, फिर माइनस 5 से करते हैं तो ये हो गया माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 8। अब हम साइड चेंज करते हैं
दोनों साइड एक्स वाई है, दोनों साइड का एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो इधर आपका हो गया 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -8। 15 जो माइनस में इधर आया तो प्लस में हो गया, ठीक है। तो ये आपका मिल गया 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। दिस इज इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब यहीं पे बगल में हम लोग इक्वेशन 2 सेट कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ, ठीक है, एंड अगर लेंथ हम लोग इंक्रीज कर दे, तो पहले लेंथ था x, तो अब हो गया x प्लस 3, एंड ब्रेथ भी इंक्रीज करना है, तो पहले y था तो अब ये हो गया y प्लस 2। एरिया कितना इंक्रीज हो जा रहा है, तो 74 मीटर स्क्वायर। तो एरिया पहले था xy, अब 74 इसमें ऐड हो गया। चलिए, तो हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई करके। तो पहले x से करते हैं, तो ये हो गया xy प्लस 2x, फिर 3 से करते हैं, तो ये हो गया 3y प्लस 6 इज इक्वल टू xy प्लस 74। xy दोनों साइड का क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या, तो ये बचा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 74, और ये 6 जो है इसका साइड चेंज कर देते हैं, तो -6। दैट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा आपका 68। ये होगा आपका 68। दिस इज इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 को और 2 दोनों को सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए y अगर हम देखें तो दोनों में एलिमिनेट हो जाएगा आसानी से। तो हमें क्या करना होगा कि फर्स्ट इक्वेशन को 3 से और सेकेंड को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। मल्टीप्लाइंग equation 1 by how much, 3, and equation 2 by what, 5, ठीक है। वी गेट हमें क्या मिलता है, तो चलिए 1 को पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 21। ये एक नया इक्वेशन हो गया 3। एंड जब हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 2 को करते हैं 5 से, तो ये हो गया आपका 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 340। ये हो गया इक्वेशन 4, ठीक है। ये भी एक नया इक्वेशन बन गया। अब दोनों को क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पे ऑन एडिंग ये क्या हो गया, y और y, 15y प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया, ऑन एडिंग ये हो गया आपका 19x इज इक्वल टू, इधर दोनों को ऐड करते हैं, तो ये हो गया 361। देन x इज इक्वल टू 361 अपॉन 19, दैट इज ये हो गया 19। तो x की वैल्यू तो आ गई 19। अब x की वैल्यू आ गई, इसे हम लोग पुट कर लेते हैं किसी एक इक्वेशन में, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है आपका, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस 5y इज इक्वल टू 7, ठीक है। चलिए, तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा आपका 57 माइनस 5y इज इक्वल टू 7। 57 का साइड चेंज करते हैं, माइनस 5y इज इक्वल टू 7 माइनस 57, तो ये हो जाएगा माइनस का 50। चूंकि 7 से 57 माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो बड़े से छोटे से बड़ा माइनस करते हैं तो साइन तो माइनस का आता है। अब आपका y इज इक्वल टू माइनस 50 अपॉन माइनस 5, दोनों माइनस 5 का साइड चेंज कर दी, ये कैंसिल होकर के आ गया 10, तो y हो गया आपका 10। तो इस तरीके से x और y दोनों आ गया। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना था, x मीटर था, दैट इज कितना हो गया 19 मीटर। एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना था, y मीटर था, तो y कितना आया 10 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। अब 40 क्यों नहीं करें, क्योंकि 40 जो है आपका 39 जैसा सेम क्वेश्चन है, तो उसे आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए। चलिए 41 क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ए रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ
द फुल फेयर एंड द रिजर्वेशन चार्जेज इज द सेम ऑन हाफ टिकट, यानी रिजर्वेशन का जो चार्ज है वो सेम है हाफ पे और फुल पे दोनों पे, ठीक है, एज ऑन फुल टिकट्स। वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली कॉस्ट 4150 while वन फुल एंड वन हाफ रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट, तो दोनों का कॉस्ट है 6255। व्हाट इज द बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर एंड व्हाट इज द रिजर्वेशन चार्ज। तो हमें दो यहां पे वेरिएबल चाहिए, पहला रिजर्वेशन चार्ज और दूसरा फेयर कितना है, फुल फेयर। तो चलिए लेट कर लेते हैं, लेट द, इसका लैंग्वेज में ही थोड़ा सा ट्रिकी है, लैंग्वेज समझ में आ गया तो क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। लेट द रिजर्वेशन चार्ज इज इक्वल टू ₹X and full ticket कॉस्ट इज इक्वल टू ₹Y कर लीजिए, ठीक है, ₹X और ₹Y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। तो वन रिजर्व टिकट कितना, एक ही तो रिजर्व है, तो रिजर्वेशन चार्ज तो उसे देना ही है, और टिकट कैसा है तो फुल टिकट है। वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लास का है, तो वन रिजर्व टिकट है, फुल टिकट है, तो ये हो गया रिजर्वेशन चार्ज X और फुल टिकट का कॉस्ट Y, दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये टोटल हमारा कितना लग रहा है 4150, ये हो गया इक्वेशन 1। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, Y वन फुल, तो वन फुल का कॉस्ट तो पता है आपको, तो वन फुल हो गया आपका X प्लस Y एज इट इज, प्लस क्या है वन हाफ, तो हाफ में क्या करना होगा, आपका रिजर्वेशन चार्ज तो देना ही होगा, तो रिजर्वेशन चार्ज X है तो ये आपको पे करना ही है, और टिकट चार्ज क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो फुल टिकट का Y है तो हाफ टिकट का हो जाएगा Y/2, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इन दोनों का कॉस्ट कितना लग रहा है 6255, ठीक है, ये लग रहा है, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 से x प्लस वाई का वैल्यू अगर हम इक्वेशन 2 में पुट कर दें, ठीक है, यहां पे इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा आपका, पहले लिख लीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2, तो क्या मिल जाएगा आपका x प्लस वाई की जगह पे 4150 प्लस, इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, फ्रैक्शन का सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस, या सॉल्व नहीं भी कर सकते हैं तो ऐसे भी आपका इजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, चलिए सॉल्व नहीं ही करते हैं, तो ये आपका x प्लस y/2 एज इट इज रखते हैं इज इक्वल टू 6255। अब हम क्या करते हैं, इसका एक दूसरा इक्वेशन हम लोग सेट करते हैं, ठीक है, तो 4150 का साइड चेंज करते हैं तो इधर आ जाएगा x प्लस y/2 एज इट इज, ये 6255 माइनस 4100 हाउ मच 50, तो ये x प्लस y/2, ठीक है, इधर माइनस करते हैं तो ये आपका 5 एज इट इज, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है, ये इक्वेशन बन गया आपका इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करना है, तो 1 क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू था, x प्लस वाई इज इक्वल टू था 4150, ये इक्वेशन 1 था, और इक्वेशन 2 क्या था आपका, तो ये है आपका x प्लस y/2 इज इक्वल टू 2105, ये इक्वेशन 2 हो गया। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो x और x हमारा क्या होगा, इजिली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग तो ये माइनस ये भी माइनस, x और x क्या हो गया, इजिली एलिमिनेट हो गया, कैंसिल हो गया, y माइनस y/2 करना है, और इधर आप माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 5402, ठीक है, चलिए इधर अब हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट सॉल्व करते हैं, और इसके बाद फिर इसे हम लोग y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और निकालेंगे, तो एलसीएम हो गया आपका 2,
ये हो गया आपका 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 2045। चलिए अब 2y से y माइनस करेंगे, y अपॉन 2 इज इक्वल टू 2045। 2 डिवाइड में साइड चेंज कर देते हैं, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2045 मल्टीप्लाई 2, दैट इज 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4090। तो ये तो आ गया आपका y का, यानी ये रिजर्वेशन चार्ज आपका आ गया। अब रिजर्वेशन चार्ज आ गया, अब आपको फुल टिकट का कॉस्ट निकालना है, दैट इज x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए y का वैल्यू आ गया, तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इंटू इक्वेशन 1, तो ये क्या है x प्लस वाई, तो ये x प्लस वाई का वैल्यू 4090 इज इक्वल टू 4150। अब हम यहां से साइड चेंज करते हैं, साइड चेंज करके क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देन x इज इक्वल टू 4150 माइनस 4090, माइनस करेंगे तो आएगा कितना 60, तो x आ गया और y आ गया। तो इस तरीके से x क्या था, तो x हमारा था टोटल कॉस्ट ऑफ, यानी कॉस्ट ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है। सो रिजर्वेशन चार्ज इज इक्वल टू x इज इक्वल टू रुपीज हाउ मच 60, एंड फुल टिकट चार्ज इज इक्वल टू y था, दैट इज कितना आया था 4090 रुपीज 4090। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन नंबर 41। अब चलिए आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 से लेकर के इस एक्सरसाइज में जितना है 53 तक, वो टोटल नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। और लीनियर इक्वेशन का एक और आपका पार्ट होगा, ठीक है, जो कि ग्राफिकल मेथड पे रिलेटेड होगा। उसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे जो कि बोर्ड में बहुत बार पूछे गए हैं और बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इतना डिटेल हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लीनियर इक्वेशन कंप्लीट होने के बाद हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या तो पोलिनोमियल स्टार्ट करेंगे या फिर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।